माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर आफियत के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम और ससुराल में जो न्यू बच्चियाँ जाती हैं तो उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो में घर की मसरूफियात और करेला गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपने जाना कि नहीं है, वीडियो में मेरे साथ रहना है। और आज जो ना, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले न्यू जुड़ने वाले सब्सक्राइबर को मैं अपने चैनल किचन विद अरमान मोम में वेलकम कहती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सब मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब किया और हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत प्यारा सा पार्ट बने। तो आज भी जाना बिल्कुल कहीं नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आपने साथ रहना, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बिल्कुल जैसे रूटीन के काम हैं डेली, ये तो कुछ भी हो जाए ना, एक होम मेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को देखना है, बस घर को देखना और घर को देखना है। हो चुकी है सुबह, नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग हुए और हमने शुरू कर दिया अपनी घर की क्लीनिंग के काम। और यहाँ पे बेडशीट चेंज हो रही है और जो कपड़े जाएंगे सारे, जितने भी गंदे वंदे हो चुके हैं बेडशीट्स और जितने भी कपड़े अभी अफजाल शावर ले रहा था, सब जा रहे हैं बास्केट में। कल इंशाल्लाह लॉन्ड्री का काम करेंगे। और जैसा कि सबको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फैसलाबाद में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछे मत। तो यहाँ पे बना रहे थे फालसा का जूस, जितना भी हो सके मशरूबात ज़्यादा, जो लिक्विड ड्रिंक्स जो वगैरह जो होते हैं वो लिया करें। और वैसे भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास किसी चीज़ को दिल कर नहीं रहा होता, तो ये कि लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ होना, तो वो इंसान चाह रहा होता है कि बस यही हमें मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फालसे का जूस। अफजाल जा रहा था अकेडमी, तो उसने कहा कि चलो मेरे लिए भी बना दो साथ में। उसको मैंने डाल के बोतल में तो वो दे दिया था और साथ में वो पी के भी गया था। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि गर्मी में जब भी निकलें तो पानी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जब भी निकलते हैं तो उस वक्त आप पानी ज़रूर पी के निकला करें, सर पे कोई कपड़ा रखा करें और जितना हो सके गर्मी से बचने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है ना कि मुझे लगता है कि पिछले साल से इस दफ़ा थोड़ा सा ना कंपैरिजन किया जाए गर्मी का पिछले साल के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस दफ़ा ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस जी, घर के काम जो है सारे क्लीनिंग के ख़त्म हुए, तो उसके बाद फिर शुरू हो गया था लंच का टाइम। तो अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम था। करेले जो है मैंने छील के तो अच्छी तरह से उनको पहले एक दफ़ा क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले एक टिप मैं आपके देती चलूँ कि कुछ लोगों के ना कड़वे करेले बनते हैं, तो पानी बिल्कुल भी नहीं करेलों को लगाते हैं। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम करेले बनाए थे तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आप करेले को छीलते हैं ना, तो इसके जो छिलके होते हैं ना ऊपर वाले, वो मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती उनको। मैं वो पिंक वाली बास्केट में देखे, उसमें मैंने उनको छिलकों को अलहदा से छील के, तो वो थोड़े से हल्के से जो कच्चे उसके बीज होते हैं वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो वो मैंने अलहदा से करूँगी। करेलों को मैंने अच्छी तरह से पहले क्या किया, नमक लगा के रख दिया था धूप में, वो छिलके जो है उनको भी लगा के रख दिया था। आधा घंटा के लिए रहे, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। तो फिर इसी कपड़े के अंदर, मलमल के कपड़े के अंदर मैंने डाल के अच्छी तरह से उनको निचोड़ा है कि सारा उनका जितना भी पानी था ना वो निकल गया। फिर उसके बाद फिर भी हमने पानी नहीं लगाना। फिर हमने क्या करना है, जो घर में हम रोटी वाला आटा यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो 2-2 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर शामिल कर देना, वो छिलकों के अंदर भी और इन करेलों के अंदर भी। फिर अच्छी तरह उनको मसल लेना है। फिर 10-15 मिनट के लिए फिर हमने छोड़ देना। उसके बाद हमने खुले पानी के साथ इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और फिर उसके बाद फिर हमने मलमल के कपड़े में लेके अच्छी तरह से उसको दबाना है और फिर हमने इनको फ्राई करना है। जब ये वाले करेले जो है हाफ़ फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमने ये वाले छिलके जो है इनको अच्छी तरह से पानी निकाल के फिर जब वो हाफ़ फ्राई होंगे तो फिर ये उसके अंदर डालेंगे। बिकॉज़ ये थोड़े से क्या उसको कह सकते हैं कि छोटे छोटे होते हैं, वो थोड़ा सा सख्त होते हैं, तो इस वजह से इनके जलने का थोड़ा सा होता है। तो इस वजह से फिर अगर हाफ़ डन वो हो जाएंगे ना, तो फिर इनको डालेंगे तो फिर ना वो जलेंगे नहीं। तो बिल्कुल एक तरह के भी हमारे जो करेले और इसके जो छिलके हैं ना ब्राउन होंगे। और छिलके कुछ लोग तो फेंक देते हैं, लेकिन ये कि इससे बहुत प्यारा सा मसाला बनता है और बहुत टेस्टी भी बनते हैं।
जी, तो करेले गोश्त की रेसिपी को आप देखिए और अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे जो है जॉइंट फैमिली और ससुराल में जाने वाली बच्चियां निभा कैसे करें। तो ज़ाहिर सी बात है कि नए लोग होते हैं, मज़ाज सबके डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे में अगर आपने सरवाइव करना है ना, तो बर्दाश्त अपने आप में बहुत ज़्यादा रखें। जॉइंट फैमिली में रहना तो बहुत दूर की बात हो जाती है अगर आप बस 2 ही लोग हैं ना, लेकिन आप में अगर बर्दाश्त नहीं है तो दोनों में फिर कभी भी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते। ज़्यादा लोग हैं लेकिन बर्दाश्त है तो ज़ाहिर सी बात है लड़ाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। बेसिकली ये बर्दाश्त ही होती है जो आपके किसी भी फैमिली रिलेशन को आगे लॉन्ग टाइम तक लेके चलती है। आपका लेवल ऑफ टॉलरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आपकी रिलेशन को बहुत दूर तक भी ये साथ भी लेके चलता है। और ससुराल में जाने वाली बच्चियों के लिए स्पेशली एक बात के बात पे बिल्कुल भी माइंड नहीं करते, हर बात में परेशान नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है आपका घर था, बहुत एक उम्र का ज़िंदगी का हिस्सा आप उधर गुजार के आएँ, तो बहुत सी गलत बातें होती थी जिनको इग्नोर किया जाता था, आपके नखरे प्यार के साथ नखरे बर्दाश्त किए जाते थे। तो ऐसे में बार बार अपने मैके का ख्याल लेके आना, माँ बाप भाई को याद करना कि वो कितने अच्छे थे। और यहाँ मुझे हर बात जो है ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, हर काम बहुत सलीके से और वक़्त रहते ही करना पड़ता है। तो अगर ये बात माइंड में बिठा लेंगे ना तो कि वो मेरे पेरेंट्स थे कितने अच्छे थे, तो जिन्होंने मुझे बड़े लाड प्यार से रखा और किसी भी आदत पे मुझे रोका टोका बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छे वो भी बहुत थे और बुरे ये भी लोग नहीं हैं जहाँ आप आए हैं, कि ससुराल में भी बहुत लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, बहुत उम्मीदें उन्होंने आपसे वाबस्ता की होती हैं आने वाली बच्ची के साथ। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि मैं वहाँ जब ससुराल वालों की गलतियाँ निकालने या उनकी खामियां तलाश करने के लिए नहीं जा रही, उनके ऐप पकड़ने के लिए आपको वहाँ बिल्कुल नहीं भेजा जा रहा। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चियों को इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर समझाएं, अच्छी लॉजिक दें, बदगुमान होने से बचने का दरस दें। और ऐसे में वही बात के बर्दाश्त रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी ना कोई एक्शन जो है गलत नहीं होगा। अच्छा, सम टाइम सुनने में ये भी आता है कि सिर्फ़ एक जो है ना बंदा अपने आप से क्वेश्चन कर रहा होता है कि मैं अकेला ही बर्दाश्त क्यों करूं, लेकिन आप कुछ अरसा ही बर्दाश्त करना पड़ता है किसी भी बात को, लड़ाई झगड़ा इंशाल्लाह मामलात ये जो है ख़त्म हो जाते हैं और फिर दूसरा पर्सन जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में बर्दाश्त पैदा करने वाला बन जाता है। और यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली में जितनी भी फैमिलीज़ मुझे सुन रही हैं ना, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने आप में भी बर्दाश्त ज़रूर पैदा करें। ले जब आप इस चीज़ को आप समझ जाएंगे ना, तो लड़ाई झगड़े इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमेशा हुस्न ज़न रखें, बदगुमानी से बचें और किसी नामुवाफ़िक तर्ज़ अमल पर अपने आप को पॉज़िटिव रखें, तो तभी घर जो है ना बसते हैं। आप सब एक घर में भी रहें ना, एक दूसरे के वीक पॉइंट्स को जानते होते हैं, एक दूसरे के घर में रहते हुए ज़ाहिर-सी हर बात का हर बंदे को पता होता है, तो दूसरे के सामने उसको उछालना अच्छी बात नहीं होती। हर इंसान को गलत भी ना समझा जाए कि हर इंसान गलत होता नहीं है। बस ये कि सबकी आदतें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो आदतों का डिफरेंट होना और किसी के गलत होने में फ़र्क होता है। दूसरा पर्सन मुझसे डिफरेंट सोच रखता है तो उसको मैं गलत कह दूँ, इसका क्लेम तो मैं नहीं ना कर सकती। तो जो मैं सोचती हूँ वो दूसरा बंदा नहीं सोचता, तो सोच डिफरेंट होना ये बात गलत नहीं होती। बल्कि डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक दूसरे से इत्तेफाक करे, अगर नहीं करता तो फिर वो बंदा गलत है। हरगिज़ ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हाँ, गलत भी कोई हो सकता है, लेकिन लोगों के डिफरेंट रवैयों को समझिए। इंशाल्लाह आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि रवैयों को समझना, ये नहीं कि हर बात को अगले को गलत कह देना। थोड़ी सी बर्दाश्त रखें। अगर घर में बहुत खुशी, एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो एक दूसरे की छोटी छोटी खामियों पर, छोटी छोटी बातों पर रोकें टोकें मत। और ससुराल में भी जाने वाली नई बच्चियों को ख़ास तौर पर ये मैं कहूँगी ज़रूर कि किसी के बारे में बुरा ना सोचिए, बदगुमानी ना करिए, एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दें और पॉजिटिव माइंड के साथ रहें। किसी के भी कही हुई बात पे आप गौर ना करें। कोई बहुत सारा हो जाता है फैमिलीज़ में कि लोग जो है ना बदगुमानी का देते हैं कि इस तरह इसके बारे में सोचो, ये बस ये कि आपने अपने दिमाग को ना रिलैक्स रखना है। किसी के बारे, ये सब आपकी फैमिली है, सब आपके अपने हैं, तो अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंड के साथ आपने लेके चलना है ताकि आपका घर जो है ना खुशहाल रह सके।
अच्छा, हमारा जो इस्लाम है ना, इतना प्यारा इस्लाम, हर चीज़ हुक्म जो है हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं। हुकूकुल इबाद, अगर आप मियाँ बीवी के हुकूक देख लें, अगर आप बहन भाइयों के हुकूक दे लें, रिश्तेदारों के हुकूक देख लें, जितना भी है ना, हर चीज़ के बारे में हमारा दीन हमें बता रहा है। तो बस ये कि अगर आप अपने दीन को पढ़ते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी घरों में लड़ाई झगड़े, जॉइंट फैमिली में, और जो आने वाली है अपना घर छोड़ के आती है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा अपना तर्ज़ अमल जो है वो बदलें, अपनी सोच को बदलें। अब कुछ लोगों में हो जाता है कि रोटी पका रही है तो हिल रही है रोटी बेलते हुए, तो भाई रोटी बेलते हुए तो बंदा हिलता ही है, तो इसमें क्या न्यू बात आ गई कि ये हिल रही है तो अब रोटी बना रही तो हिले भी नहीं। तो इस तरह की बेमायनी बातें जो होती है ना, तो इस तरह घरों में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, और अपने इस्लाम का दीन का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह लड़ाइयाँ झगड़े कभी भी नहीं होंगे। तो बस ये थी कुछ बातें, किसी की तरफ भी नहीं, ना मैं किसी बेटी की तरफ जा रही हूँ, ना किसी ससुराल वाली की तरफ, बस कुछ बातें थी कि हर बंदा अगर अपना रोल अच्छे से प्ले करता चला जाए तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाए हमारे घरों में से। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी, आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी, तो आंधी भी बाहर काफ़ी ज़्यादा आ जाने लगी है, रात वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंडी रही। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, ज़िंदगी और सेहत रही। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।